तिर्जिया से वृत्त खंडित हो गया तो इसको हम बोलेंगे तिर्जिया खंड। जब तिर्जिया खींचने से हमको वृत्त को खंडित हो गया तो हम बोलेंगे उसको वृत्त खंड। वृत्त खंड, वृत्त तो है ये है, इसका क्या करना है, खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। ऐसे देखिए, वृत्त का टुकड़ा ये हो गया वृत्त खंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसा है, आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ क्लास सोनू सरगारा में। तो चलिए, आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं वृत्तों से संबंधित कुछ मुख्य बातें जिसे याद रखना है। अगर आप गणित से हैं परेशान तो सब्सक्राइब बटन पर लगा दीजिए निशान, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा और मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही आसान भाषा में गणित सिखाया जाएगा और सिखाने का प्रयास करता रहूँगा। और कई सालों से हम करते आ रहे हैं, उसे तो ऑफलाइन करते आ रहे हैं, तो अब हम ऑनलाइन भी करने का प्रयास जारी कर दिया हूँ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चुटकी में उड़ा देंगे आज वृत्तों से संबंधित वृत्तों से सारे संबंध महत्वपूर्ण बात को आज हम जानेंगे, इसका पूर्ण कंसेप्ट जानेंगे और इसको पूरा चुटकी में उड़ा देंगे सारा कंसेप्ट को। लेकिन रटने का कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है रटने का। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझना है। इतना जो हम वृत्त बनाए, इतना बनाने का क्या मकसद था, तो यही मकसद था कि हमको रटना नहीं है और हर टॉपिक को समझना है। तो चलिए आपको आज हम सिखाते हैं वृत्तों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हम ऐसे जो गोल गोल जो घुमाया रहता है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त हो गया, ये सारा वृत्त ही है, लेकिन सब में कंसेप्ट बताएंगे। ये देखिए दूसरा नंबर वृत्त जो है, इसमें केंद्र के बारे में हम जानेंगे। तो केंद्र होता है कहाँ पे, बीच में होता है, बीच में एक बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं केंद्र। ये हो गया केंद्र। तीसरा जो है, इसमें हम जानेंगे त्रिज्या। त्रिज्या के जानने से पहले हमको केंद्र को पहले पता करना पड़ेगा। केंद्र से हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ तक जो खींच देंगे परिधि तक, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। और किधरों खींच सकते, इधर भी खींच सकते, इधर भी खींच सकते, इधर भी खींच सकते हैं। ये सब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये सब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, केंद्र से जो गया परिधि तक। अगला 4 नंबर है, इसमें जानना क्या चाहिए, व्यास। व्यास किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले केंद्र जानना है। और केंद्र से होकर आर पार अगर चल जाएगा कोई रेखा तो उसको हम बोलेंगे व्यास। इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, व्यास। त्रिज्या आधा में था और व्यास पूरा में है। अब हम जानेंगे परिधि। परिधि क्या होता है, वृत्त का चारों ओर का बाउंड्री जो है, बाउंड्री ऐसे जो गोल गोल जो घुमा है चारों साइड, इसको हम बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ये जो चारों साइड जो घुमा है इसको हम बोलते हैं, ये परिधि है। ये चारों साइड जो घुमा है ये परिधि हो गया। अगला 6 नंबर का सब क्या है, जीवा जानेंगे। तो जैसे देखिए, अगर हम व्यास खींचे, जैसे आर पार खींचे, केंद्र होके गया है, केंद्र को छू के गया है, लेकिन केंद्र से हम दूर खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ केंद्र है, तो केंद्र से थोड़ा सा हटके, थोड़ा भी हटके चल गया तो इसको हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा। और व्यास को भी हम जीवा कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र होके गया है। जीवा हुआ सबसे बड़ी जीवा होती है, और जो केंद्र से दूर होके जाता है वह उससे क्या होती है, छोटी होती है। इसको हम बोलते हैं जीवा। आगे हम जानेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है छू के जाना, एक जगह छूना। एक जगह कहीं पे वृत्त को छू लेगा, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु दे दीजिए, इसको छू कर अगर कोई रेखा जा रहा है तो इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। यानी एक जगह जब वृत्त को छुएगा तो स्पर्श रेखा कहेंगे। अगला है प्रतिच्छेदी रेखा। नाम देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा, छेद करके जाएगा। प्रतिच्छेद यानी कि छेद करके जाएगा। तो जो वृत्त को ऐसे छेद करके आर पार कर जाएगा उसको कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अगला टॉपिक क्या है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, पहले केंद्र डालिए, केंद्र से जो खींचते हैं परिधि तक इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। एक और त्रिज्या खींच लेंगे जिससे कि वृत्त खंडित हो गया। त्रिज्या से वृत्त खंडित हो गया तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या खंड। जब त्रिज्या खींचने से हमको वृत्त को खंडित हो गया तो हम बोलेंगे उसको त्रिज्या खंड। तो दो त्रिज्या खींचे, दो त्रिज्या खींचे, यही दोनों त्रिज्या से क्या हुआ, वृत्त खंडित हो गया तो हम बोलेंगे त्रिज्या खंड। त्रिज्या से जो खंड हुआ, वृत्त टुकड़ा जो हुआ, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूरा को त्रिज्या खंड। अगला टॉपिक देखिए क्या है, चाप की लंबाई।
देखिए चाप की लंबाई हम कहेंगे, मान लीजिए यहाँ एक चाप बैठा है और दूसरा सुई यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या कहेंगे, चाप की लंबाई कहेंगे। मान लीजिए त्रिज्या खंड में, तो त्रिज्या खंड में मान लीजिए ऐसे कोई खींच दिए, ऐसे भी खींच दिए, ये त्रिज्या खंड हो गया। और त्रिज्या खंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है परिधि जो है, जितना दूरी आया है त्रिज्या खंड में परिधि जितना दूरी आया है, इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। त्रिज्या खंड में परिधि का जितना तो यूज हुआ है उसको हम बोलेंगे चाप की लंबाई। ये जो है यहाँ से यहाँ तक गोल तक जो घुमा, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया चाप की लंबाई। अगला कंसेप्ट है क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया पूरा वृत्त, पूरे वृत्त आ गया क्षेत्रफल में, पूरे वृत्त आ गया क्षेत्रफल में। अगला कंसेप्ट क्या है, लास्ट कंसेप्ट, वृत्त खंड। वृत्त खंड, वृत्त तो है, यह है, इसका क्या करना है, खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। ऐसे देखिए वृत्त का टुकड़ा, ये हो गया वृत्त खंड। ये रहा वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बातें था, और इसको याद रखना है, ये सारा कंसेप्ट है, और इसको रटना नहीं है भाई, इसी तरह सीखना है, और स्टेप बाय स्टेप। ऐसे इसको भाषा में लिखाते तो ढेर सारा लिखाना पड़ता, और ऐसे देखिए शॉर्टकट में आपको बताएं, और कंसेप्ट है ये सब, इसको याद रखना है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हाँ, जिससे क्या होता है मेरा हौसला बढ़ता है, तो इससे अगला वीडियो बनाने में हमको थोड़ा खुशी मिलता है, तो और उसमें हम हर्ष से वीडियो बनाते हैं, इसलिए सपोर्ट मिलता है, हमको सपोर्ट मिलना चाहिए, और आप लोग से का लाड़ प्यार दुलार हमको मिलना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में रेगुलर आपको मिलेगा। चलिए आज के